ठंड में गरीब सास बहू का 1 रुपए का प्याज आलू पराठा। पराठों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुन्नी, तू इतनी ठंड में वहाँ दरवाजे पर क्यों बैठी है? अंदर आजा, देख खाना भी बन गया है। तुझे भूख लगी थी ना? माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मैंने आलू की भुजिया और रोटी बनाई है। ये सुनकर मुनिया चिढ़कर बोलती है, आज फिर से आलू रोटी? मुझे नहीं खाना। ये सुनकर गरीब पत्रलेखा मुनिया को खाने के लिए मनाती है। अच्छा, तो अगर ये आलू की सब्जी रोटी नहीं खानी तो मेरी पालीची लानी बेटी को क्या खाना है? मुझे आलू प्याज के पराठे खाने हैं, वो भी मक्खन लगे। लच्छू काका का बेटा बिट्टू रोज पराठे खाता है। नन्ही सी मुनिया की आंखों में आलू प्याज के पराठे खाने की आस लगी देखकर डबडबाई आंखों से गर्भवती गरीब पत्रलेखा ने कहा, बिटिया, उसके पिता की आलू प्याज के पराठे की अपनी दुकान है, पर हम गरीब हैं। एक और जहां घर की गरीबी थी तो वहीं दूसरी ओर भयंकर ठंड में भी बाजार में फुटपाथ पर संतोष ठंड में आलू प्याज बेच रहा था। आलू ले लो, आलू आलू, पहाड़ी आलू, पराठे वाला आलू, लाल लाल प्याज ले लो। बाप रे बाप, सारा शरीर कुल्फी की तरह जम रहा है। इस बार की ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेचारा संतोष उस ठंडी जमीन पर एक बोरी पर बैठा होता है तो आसमान से ओले गिर रहे होते हैं। काफी देर बाद एक औरत आती है। अरे भैया, आलू प्याज क्या भाव लगाओगे? आलू 30 रुपए किलो है बहन जी, और प्याज 40 रुपए किलो लगा दूंगा। बाप रे, इतने महंगे? तुम तो आलू प्याज सोने के भाव बेच रहे हो। मंडी में यही आलू 5 रुपए किलो भी कोई नहीं पूछ रहा, और ये प्याज भी 10 रुपए के 1 किलो लगाओगे? संतोष उसी रेट में आलू प्याज बेचकर बाकी का बोरी में भरकर ढले शाम घर लौट आया, जहाँ मुनिया ने आते ही हाथ पसारे पैसे मांगे। पिताजी, मुझे 10 रुपए दो ना, मुझे कुछ खाना है। संतोष ने 10 रुपए दे दिए थे, जिसे लेकर मुनिया लच्छू पराठे वाले के पास आई। लच्छू काका, मुझे आलू प्याज वाला पराठा दे दो। ये लो पराठा। कंजूस लच्छू ने 10 रुपए में केवल आधा पराठा तोड़कर ही उसे दिया। तो वही घर पर सास बहू और संतोष के बीच बात चल रही थी। संतोष बेटा, पिछले 5 दिन से तू यही आलू प्याज बेच रहा है, मगर अभी तक एक कट्टा आलू प्याज भी नहीं बिक सका। ऐसे घर का दाना पानी कैसे चलेगा? बहू के दिन भी चल रहे हैं, गरीबी के चलते उसे भी कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। अब रूखी सूखी रोटी खाकर उसके शरीर को ताकत थोड़ी ही मिलेगी। माँ, मैं क्या करूँ? ठंड से मंडी में आलू प्याज का भाव गिर गया है। दिन भर बैठा रहा बाजार में, आखिर में जाके घाटे में थोड़ा आलू प्याज बेचा। तभी मुनिया पराठा लिए आती है। ये पराठा कहाँ से लाई बिटिया? वो माँ, पिताजी ने 10 रुपए दिए थे ना, उसी से। 10 में बस आधा पराठा दिया लच्छू ने? अरे वो लच्छू बड़ा बेईमान हो गया है। पत्रलेखा बहू बच्चा जानकर ठग दिया होगा। ऊपर से ठंड का मौसम है, उसके आलू प्याज के पराठे अच्छे बिक रहे हैं। ये सुनकर पत्रलेखा को कुछ सोचता है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों सास बहू भी पराठे बेचें? ठंड के मौसम में भरवा आलू प्याज का पराठा तो हर कोई खाना चाहता है। इसे संतोषी को भी आलू प्याज घाटा लगाकर नहीं बेचना पड़ेगा। हाँ, ये रास्ता ठीक है बहू, मगर बहू तू तो अभी पेट से है और मौसम भी ठंड का है। माँ जी, हम गरीब सास बहू को थोड़ी कठिनाई तो उठानी ही पड़ेगी। इसके बाद गरीब बहू दुकान से उधार आटा मसाले खरीद कर लाती है। अब दोनों सास बहू बाजार के बाहर ही अपने आलू प्याज के पराठे का ठेला खोलकर खड़ी हो जाती है और पत्रलेखा आवाज लगाती है, आलू प्याज का पराठा, गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा खाइए, 20 रुपए में 2 खस्ते पराठे। गरीब सास बहू के ठेले पर पराठा बनता देखकर लोग ठंड में कपकपाते आते हैं, जिसमें पीयूष और युवान नाम के 2 दोस्त भी होते हैं। आज तो दिल्ली शिमला बन गई है, कितनी ठंड है। आंटी, जरा 2 प्लेट गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे तो लगाना। अभी देती हूँ बेटा। जहाँ सास पराठे बनाती है तो वहीं पत्रलेखा पराठे उन्हें परोसती है। ये लीजिए साहब, और खाकर बताइए कैसे बने हैं पराठे। पराठे का स्वाद चखते ही दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। क्या क्रिस्पी पराठे हैं। वाह यार, ऐसे आलू प्याज के पराठे तो मेरी मम्मी भी नहीं बना पाती, और खाना बनता है। 2 पराठे और देना। दोनों दोस्त उन गरीब सास बहू का बनाया आलू प्याज का पराठा स्वाद में ही खा जाते हैं, जिससे कि और भी ग्राहक ठंड में पराठे खाने आने लगते हैं। गरीब सास बहू के ठेले पर भीड़ देखकर लच्छू पराठे वाला जलने लगता है। इन गरीब सास बहू ने सेम मेरे जैसा धंधा खोला है। आज तो मेरे आलू प्याज के पराठे किसी ने नहीं पूछे। व्यापार के पहले ही दिन दोनों गरीब सास बहू का आलू प्याज का सारा पराठा बिक जाता है और वही लच्छू ये देख हाथ मलते रह जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। भीषण ठंड में भी वो दोनों तड़के उठकर पराठे बनाने लगती हैं और फिर ठेला लेकर आ जाती, जहाँ सड़क पर बहुत से गरीबों का बसेरा था। वो फटे कंबल ओढ़े वहीं बैठे थे। तभी एक दिन एक बुजुर्ग लच्छू के पास आया जो ठंड से बुरी तरह से कांपे जा रहा था। अरे बेटा, एक पराठा खिला दो। लच्छू ने झल्लाकर कहा, पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो नहीं है। तो क्या फ्री का खाएगा? चलवा गया भिखारी कहीं का। ये बोलकर कंजूस लच्छू बुजुर्ग को धक्का मार देता है। तभी पत्रलेखा आके उसे संभाल लेती है। काका, आप ठीक तो हैं? अरे लच्छू, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं? तो तू बन जा दयावान और खिला दे इसे पराठा बिना पैसे के। तभी पत्रलेखा उस बूढ़े को सहारा देकर अपनी ठेली पर लाती है और गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा उसे खाने को देती है। लो काका, ये पराठा खा लो। तभी बूढ़ा अपनी पोटली में से छिट पिट कर कुछ ढूंढने लगता है और 1 रुपए का सिक्का उस गरीब बहू के हाथ में रख देता है। ये लो बेटी, मेरे पास ज्यादा पैसे देने को नहीं है, बस ये 1 रुपया है।
बाकी कहोगी तो ये झूठे बर्तन धो दूंगा, बदले में बाकी का दाम चुकाने को। गरीब बूढ़े की खुददारी देखकर पत्रलेखा की आंखें भीग जाती हैं। नहीं बाबा, इस 1 रुपये जितनी बड़ी कीमत मेरे लिए नहीं, क्योंकि इसमें देने की इच्छा है। फिर पत्रलेखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाकी लोगों से हम आलू प्याज का पराठा 20 रुपये में बेचकर तो कमा ही लेते हैं, क्यों ना हम गरीबों को 1 रुपये का पराठा खिलाएं। देखिए, इस ठंड में ये बेचारे दिन भर आंखें बिछाए इसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद कोई इन्हें आकर कुछ अच्छा खाने को दे जाए। उनका भी तो मन करता होगा ठंड में अच्छा अच्छा खाने को। सरस्वती पत्रलेखा को देखती हुई कुछ सोच कर बोलती है, बहू, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ गरीब सास की झोली में इतनी दिलदार बहू दी है जो गरीबों के लिए सोचती है। अब हम 1 रुपये का ही पराठा बेचेंगे गरीबों को। ये सुनकर बहू पत्रलेखा खुश हो जाती है और सड़क पर ठंड में बैठे गरीबों को बुलाती है। आलू प्याज पराठा लो, 1 दिया आप गरीब लोगों के लिए। अब सिर्फ 1 रुपये में आलू प्याज का स्वादिष्ट खस्ता पराठा। आ जाओ आ जाओ। क्या 1 रुपये में आलू प्याज का पराठा? मेरे हाथ में 5 रुपये है। आज तो मैं और मेरे बच्चे पेट भर कर पराठा खाएंगे। सभी गरीब सड़क से उठकर लाइन लगा लेते हैं। सुनो बहन, मेरे पास 5 रुपए है, तो क्या तुम मुझे 5 पराठे दोगी? सुनो बहन, मेरे पास 5 रुपये हैं, तो क्या तुम मुझे 5 पराठे दोगी? उस गरीब के चेहरे पर एक खुशी से भरी उम्मीद देख सरस्वती और पत्रलेखा भी बहुत खुश हुई। हाँ बहन जी, ये लीजिए आपके 5 आलू प्याज के पराठे। दोनों सास बहू गरीबों को 1-1 रुपये में पराठे देती हैं, जिससे लोग ठंड में पेट भर के पराठे खा पाते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं। बीबी जी, आज आप दोनों सास बहू की वजह से ही मैं और मेरी बच्चियां इस ठंड के मौसम में भरपेट खा रही हैं। भगवान आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे। कहते हैं ना, गरीब की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। दोनों गरीब सास बहू का आलू प्याज का पराठे का ठेला ठंड के मौसम में खूब चलता है, जिससे अब वो एक बड़ी दुकान में बदल जाता है। अब कुछ और लोगों को भी साथ में वो रख लेते हैं। जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है, वहाँ गरीब आज भी 1 रुपये में ही पराठे खाते। कहते हैं ना, जो गरीबों के लिए दिल खोलता है, ईश्वर उसे बड़ी बरकत देता है।